कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। भारत ने पश्चिमी देशों को बतला दिया है कि हथियार मार्केट में तहलका क्या होता है। ये पहली बार है जब भारत ने टॉप के देश अमेरिका, रूस, फ्रांस को भी ये समझाया है। तो वहीं फ्रांस ने ये बताया कि क्यों रोका है भारत के 6 राफेल को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर के जो ये बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो, रूस हो या फिर फ्रांस हो, या ऐसे देश जो हथियारों को बेचना चाहते हैं, चाहे चीन ही क्यों ना हो, आखिर इस हथियार मार्केट में क्यों जी जान लगा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो एक दूसरे की डील में भी भांजी मारना शुरू कर देते हैं, बीच से काटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी ही क्यों ना हो। फ्रांस और अमेरिका का मामला तो हमने देखा ही था। फ्रांस के सबमरीन की डील जो ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी थी, उसे किस तरीके से अमेरिका और यूके ने छीना, और उसकी टीस ये हुई कि फ्रांस, अमेरिका और यूके के बीच तनाव बढ़ गया। जबकि फ्रांस ने खुले तौर पर ये कहा भी कि सहयोगी ऐसा नहीं करते हैं जैसा अमेरिका ने किया है। वैसे ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने कोई डील छीनी हो फ्रांस से। इस तरह की एक और डील स्विट्जरलैंड के साथ हो रही थी, उसे भी छीनने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका। कहने का अर्थ ये है कि हथियारों के मार्केट में कोई भी किसी दूसरे को आगे आने देना नहीं चाहता है, चाहे वो महत्वपूर्ण सहयोगी ही क्यों ना हो। चीन ने भी रूस की हथियारों की कॉपी की, नकल बनाया और नकल बनाकर रूस को ही टक्कर देने लगा और रूस के ही मार्केट को छीनने लगा। ये सब कुछ चलता है हथियारों के मार्केट पर। अब तक भारत सिर्फ एक बाजार बना हुआ था। भारत में ये देश अपने हथियारों को बेचते रहते थे, लेकिन नई सरकार के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हालांकि 70 साल जो बीत गए, उसमें अगर इन चीजों पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और इसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 7 साल में 38,000 करोड़ का हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। मतलब साफ है कि भारत ने 2014 से न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाए हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, अब तो प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनियां भी इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसका ताजा प्रमाण है एल&टी की नई पनडुब्बी, जो इस वक्त इजिप्ट के एयर शो में दिखाई दे रही है। दरअसल एल&टी ने अपने एक नए पनडुब्बी का मॉडल रखा है इजिप्ट के एयर शो में। एल&टी खुद अब डिफेंस के सेक्टर में उतरती जा रही है। इस तरीके के कई प्राइवेट सेक्टर में अब कंपनियां सामने आ रही हैं, और भारत सरकार के प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से आगे आ रही हैं। अब भारत उस लिस्ट में इंटर कर गया है जिस लिस्ट में एक्सपोर्टर देश होते हैं हथियारों के। 70 देशों की जो लिस्ट है, उसमें अब भारत का भी नाम है कि भारत भी हथियारों का एक्सपोर्टर है, एक निर्यातक देश है। अब तक भारत एक आयातक देश हुआ करता था। खैर, ये चीजें रूस, अमेरिका की नींद जरूर उड़ाएंगी, क्योंकि ये देश अपने हथियारों के बल पर लाखों कमाते हैं। सिर्फ एक बार हथियार बेचना ही नहीं रहता है, बल्कि इसकी अपडेट, मेंटेनेंस, मतलब हर चीज के लिए पैसों की बारिश लगातार होती रहती है, दशकों तक होती रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश चाहते हैं कि इतनी जल्दी हथियारों को बेचें। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों राफेल की धूम मची हुई है। जब से यूएई ने, कतर ने, इजिप्ट ने ऑफर करना शुरू कर दिया है फ्रांस को कि हमारे लिए भी राफेल बनाओ, हमारे लिए भी राफेल बनाओ। पर अब इन सब में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत के राफेल की डिलीवरी में हो सकती है देर, अगर भारत एक्स्ट्रा राफेल को खरीदना चाहे तो। कुल इस वक्त राफेल की डील फ्रांस के पास 2 देशों से ही 110 राफेल की हो गई है, जो राफेल के कद को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो वहीं जो जगह थी रूस की, वो जगह अब हो गई है फ्रांस की। पर इन सब के बीच हमने आपको बताया था कि जैसे ही अमेरिका ने फ्रांस की डील कैंसिल की, कुछ वैसा ही अब फ्रांस ने कर दिया है अमेरिका के साथ। दरअसल यूएई पहले अमेरिका से F-35 वार प्लेन्स के लिए डिस्कस कर रहा था, डील कर रहा था, लेकिन इस डील को लेकर अभी भी संशय बना
बना हुआ था और कथित तौर पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डील होगी भी नहीं। हालांकि यूएई ने इस चीज को साफ नहीं किया है और यूएई ने कहा है कि F-35 को लेकर अभी भी हमारी बातें वैसी ही चल रही हैं। अभी हमारी डील फाइनल नहीं हुई है। F-35 अपनी जगह है और राफेल अपनी जगह है, लेकिन 80 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है यूएई ने, मतलब कि एक बड़ी संख्या, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं। ऐसे में अब यूएई F-35 अमेरिका से लेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक तरह से ये देखा जा रहा है कि यूएई ने फ्रांस के साथ ये राफेल की डील दो कारणों से की है। एक तो राफेल भारत आ चुका है और भारत जो भी हथियार खरीदता है यूएई वैसा ही हथियार खरीदना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई को लेकर एक प्रेशर बन रहा है अमेरिका की तरफ से, और ये प्रेशर इसलिए बना क्योंकि यूएई में चीन अपने नेवल बेस की तैयारी कर रहा था। वैसे तो ये खबर यूएई को भी नहीं थी, चुपके चुपके वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहा था चीन। पर बाद में जैसे ही अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया यूएई ने उस प्रोडक्शन को ही बंद करवा दिया गया। जो हाफ कंस्ट्रक्शन हुए थे, आधी तैयारियां हुई थी, उन सब को उसी जगह पर रोक दिया गया। यूएई को इस बात से ये लगने लगा है कि अमेरिका का जब मन करेगा अमेरिका प्रेशर डालना शुरू कर देगा यूएई के ऊपर। इसलिए अमेरिका के दूसरे ऑप्शन की तलाश में था यूएई और ये ऑप्शन उसे फ्रांस में दिख गया। खैर, जहां तक यूएई का राफेल डील हो चुका है, वहीं भारत के भी 36 राफेल में से 30 राफेल की डिलीवरी हो चुकी है। 6 राफेल अभी भी बचा हुआ है और ये 6 राफेल अभी जल्द आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पहले तो ये बातें कही गई कि इसका अपग्रेड होना है, इसलिए इसे फ्रांस ने रोक रखा है। पर अब फ्रांस की तरफ से बातें साफ की गई कि बाकी के 6 राफेल भारत को कोशिश कर रहा है फ्रांस समय पर देने के लिए। हालांकि ये आएंगे भी तो अब अगले ही साल आएंगे, पर हो सकता है ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है उसे देखते हुए ये डिलीवरी और थोड़ी देर हो जाए। वैसे फ्रांस के राजदूत ने इस बात को साफ किया है कि हमारे लिए भारत को अपने राफेल बेचना बहुत ही महान कार्यों में से है, हम इसे प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। वैसे आपको बता दें, फ्रांस के राजदूत ने ये भी कहा है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि भारत को सारे राफेल समय पर मिले और भारत की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत अगर नए ऑर्डर भी देता है तो भारत के राफेल को बनाने में फ्रांस अग्रणी भूमिका निभाएगा, यानी कि कोशिश करेगा पहले से पहले भारत को ये प्लेन दे दिए जाएं। जैसा कि हालात हैं सीमा पर, उसे देखते हुए खैर इन 6 राफेल जेट के लिए अब आखिरकार आधिकारिक बयान आ ही गया है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर युद्ध होता है तो कौन ज्यादा भरोसेमंद साथी है, फ्रांस, रूस या फिर इजराइल? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।